Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS Hisar. My dear students, आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का पार्ट 3। तो अब तक हम 9 अपनी एडजस्टमेंट कर चुके हैं और एडजस्टमेंट का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है। क्या होता है कि अगर आप कोई भी एंट्री करना भूल जाते हैं या आपने कोई गलत एंट्री कर दी है या कोई आपकी और कोई एरर रह गई है तो हम अपने अकाउंट्स को ठीक करने के लिए उससे रिलेटेड क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पिछली सारी बुक्स को बदलना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम उसमें क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए हम कुछ और अपनी बात करेंगे कि कुछ और एडजस्टमेंट की बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहला जो आज का हम पॉइंट करने वाले हैं बच्चों, दैट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स बड़ा ही एक कॉमन सा है पॉइंट जो आपको आना चाहिए। एक वर्ड आपने सुना होगा, वर्ड सुना है, क्या होता है? एक होते हैं डेटर्स, है ना। डेटर्स होते हैं जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, देनदार। अब कोई भी व्यवसाय है वो परचेज सेल का काम करेगा, कुछ माल खरीदेगा, कुछ लोगों को बेचेगा, ये सब काम करते हैं। तो अब डेटर्स क्या चीज है, उसमें डेटर्स क्या रोल प्ले करते हैं? जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं, मींस किसी को अगर आपने उधार सेल की है तो उसमें फिर आपका क्या चीज आ जाती है, आपका वो क्या बन जाते हैं, हमारे डेटर्स बन जाते हैं। समझ आया कि अगर हमने मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की सेल हमने की, यहाँ पे राम को उधार सेल की है, तो राम हमारा अब क्या बन गया, राम हमारा है डेटर। ठीक है। अब देखिए, ऐसे राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, मीन्स कोई भी पर्सन जो है वो हमारा हो सकता है। तो अब बैड डेट्स कहां से आ गए? तो जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे लोग जो है वो पेमेंट कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देते, मींस जिन्होंने माल तो हमसे उधार ले लिया था, जिनको हमने उधार माल बेच दिया था, लेकिन अब उनमें से कुछ पैसा हमारा वापस नहीं आ पा रहा है, तो वो हमारे क्या है बच्चों, वो हमारे हैं बेटर्स। लाइक राम ने 1 लाख रुपए देने थे लेकिन 10,000 रुपए वो देता ही नहीं है, उसके पास देने को नहीं है, वो दे ही नहीं रहा। तो ये 10,000 रुपए अब हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे बन जाएंगे बैड डेट्स। तो अगर ऐसे कोई बैड डेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं जो आप निकालना भूल गए हैं, जिसको आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं किया, तो उससे रिलेटेड अब आप क्या एंट्री करोगे? जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रह जाती है एंट्री करना, तो हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। 2 जगह उसकी एडजस्टमेंट होती है ना। एक तो होगी ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में से एक तरफ, दूसरी होती है बैलेंस शीट में। तो यहाँ बैड डेट्स को बच्चों आप कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस तरफ दिखाओगे आप, डेबिट साइड में। ठीक है। और दूसरा आप इसको कहां पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं, एसेट्स में क्या होते हैं, डेटर्स, और डेटर्स में से आप माइनस क्या कर देंगे, बैड डेट्स। समझ में आया आपको कि बैड डेट्स अगर आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप इसको शो करोगे 2 बैड डेट्स के नाम से, जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अगर, तो यहां पे आप क्या दिखा दोगे, 2 बैड डेट्स। ठीक है। और दूसरी तरफ जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की आपके पास क्या आ जाएगी, ये एसेट साइड हो गई है, ये लायबिलिटी साइड है हमारी। तो एसेट साइड में डेटर्स आएंगे, अब डेटर्स में से आप माइनस क्या कर दोगे, यहाँ पे बैड डेट्स। इस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था अभी कि 1 लाख के अगर हमारे डेटर्स से 10,000 रुपए नहीं दिए तो 1 लाख माइनस 10,000 आपके यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 90,000 के आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। और
कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस में एक ही जगह आपको ये चीज दे रखी होती है, एडजस्टमेंट में है तो उसकी कहाँ एंट्री होगी, डबल एंट्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। अब दूसरी एडजस्टमेंट आपके पास क्या आती है यहाँ पे, ये देखिए, यहां तो अगर पहला था कि अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दे रखा था तो आप इसको दो जगह दिखाते, ठीक है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में ना देकर यही चीज आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी होती ऑलरेडी, तो ट्रायल बैलेंस में आप क्या करते, ओनली डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से करते। लेकिन अब इसी के साथ साथ एक चीज और भी हमारी आ जाती है कि अगर आपको ऑलरेडी दे भी रखे हैं और फिर उसके अलावा भी हैं आपके पास, अब आते हैं नेक्स्ट फर्दर बैड डेट्स। अब ये फर्दर बैड डेट्स क्या है कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ बैड डेट्स दे रखे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बैड डेट्स ऐसे हैं जो हमने अभी तक नहीं लिखे, वो आपको एडजस्टमेंट में दिखा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में बताए गए हैं कि बैड डेट्स जो है वो 10,000 के हैं, ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट में आपको कहा गया है कि फर्दर बैड डेट्स जो हैं वो कितने के हैं आपके पास, 5,000 के। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट तो आना ही आना है, तो टू बैड डेट्स 10,000 के प्लस फर्दर बैड डेट्स जो हमारे और एडजस्टमेंट में दे रखे 5,000 के, ये आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 15,000 कर दोगे, ठीक है। अब डेट फॉर एग्जाम्पल आपके पास थे 1 लाख के, है ना, ये हमारा किसका अमाउंट है, डेटर्स का अमाउंट है। तो डेटर्स अगर हमारे पास 1 लाख के थे, अब उसमें से बैड डेट्स आप कौन से लेस करोगे, बैड डेट्स आप सिर्फ और सिर्फ ये जो फर्दर वाले हैं ना इन्हीं को लेस करोगे। ये कितने हैं, 5,000। तो मींस बाहर आपका कितना आ जाएगा, 95,000। क्लियर हुआ बच्चों आपको। तो बैड डेट्स बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब तक जो हमारे चल रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक ये उनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पे थोड़ा सा और कहीं ना कहीं स्ट्रेस देना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर, यहां तक सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने आपको करवा चुकी हूँ, बैड डेट्स, और सेकेंड पॉइंट हमारा ये क्या था, हमारा एक किस्म से फर्दर बैड डेट्स का था, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड बच्चों हमारा आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेट्स। कई बार होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कह देते हैं, कई बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेट्स दोनों कह देते हैं। तो बात एक ही है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इसको हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, डूबत ऋण के लिए आयोजन। डूबत ऋण भी आएंगे और संदिग्ध ऋण भी आएंगे। संदिग्ध ऋण व डूबत ऋण के लिए आयोजन, ये दोनों ही चीजें हमारी आएंगी। अब क्वेश्चन एनालाइज ये होता है कि डाउटफुल डेट्स क्या है। बैड डेट्स तो वो कि जिन्होंने हमें रुपया देना था, जिनको हमने उधार माल बेचा था, लेकिन उन्होंने हमें रुपया वापस नहीं दिया, ठीक है। तो लेकिन अब संदिग्ध ऋण कौन से हैं, देखिए जितनी भी आपने उधार सेल की, सारे पे आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते ना आप श्योर कि हर एक से हमारे पास पैसे आ ही जाएंगे, या हम इस बात का वेट नहीं कर सकते हैं कि कब हम उनसे पैसे लेंगे, अगर वो पैसे नहीं मिले फिर हम उसकी एंट्री करें। वो बिजनेस के लिए हो सकता है कि एकदम से काफी सारे पैसे ना मिले तो वो भी नुकसानदायक हो जाता है। तो बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं अपना, कि एक प्रोविजन क्रिएट करके रख लेते हैं कि भाई हाँ इतने पैसे अभी हमें हमारे डाउट में हैं। कुछ लोगों पे हमें डाउट होता है ना, पेमेंट अरे दे तो दिया इनको उधार माल, पता नहीं पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा,
तो अगर ऐसी कोई चीज है तो वहां पे फिर आप क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेट्स बनाते हैं। तो अब इसका भी क्या होगी, इसकी भी वही डबल एंट्री होगी, होगी ना डबल एंट्री। एक कहां दिखाना है आपने इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा आप इसको दिखाएंगे बच्चों बैलेंस शीट में। अब कहां कहां दिखाओगे, पीएनएल अकाउंट में आप दिखाएंगे डेबिट साइड, जैसे अब देखिए हम एक इसका फॉर्मेट भी बना लेते हैं। यहां आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जितने भी हैं आपने वो यहां दिखा दिए हैं। अब देखिए दूसरा आप इनको कहां पे दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कितनी साइड्स हैं हमारे पास, दो हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। अब ये है किससे रिलेटेड, ये हमारे डेटर्स से रिलेटेड है ना। तो डेटर्स से रिलेटेड है, तो डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप यहां पे इसको क्या कर दोगे बच्चों, डेटर्स में से आप इसको माइनस कर दोगे, और कहां दिखाना है आपने इसको, एसेट साइड में ही दिखाना है। हो गया बेटा आप लोगों को ये क्लियर यहां तक। हम अभी तक कर चुके हैं बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, फिर हमने किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेट्स। अब जब आप ऐसा कोई प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एक किस्म से ये हमारा हो गया न्यू। लेकिन कई बार बुक्स में ऑलरेडी गिवन भी होता है, तो वो हमारा अगर कोई प्रोविजन बुक्स में ऑलरेडी गिवन है तो वो हमारा क्या हो जाता है, ओल्ड प्रोविजन। और वो जो ओल्ड प्रोविजन है वो तकरीबन आपको मिलेगा किधर, वो अक्सर लिखा मिलता है आपको क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये आपको यहां पे लिखा मिलेगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में कोई भी प्रोविजन के नाम से कोई चीज है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज ओल्ड प्रोविजन। और जो नया हम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, दैट इज न्यू प्रोविजन। हो गया बेटा क्लियर यहाँ पे आपको। हाँ, लेकिन अब आपने अगर ओल्ड प्रोविजन अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये चौथा पॉइंट हो गया, तो आप इसकी एंट्री सिर्फ कहां करेंगे, पीएनएल अकाउंट में एंट्री करेंगे। बैलेंस शीट में इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, और पीएनएल अकाउंट में भी आप इसकी एंट्री क्या करते हैं, ये न्यू प्रोविजन में से लेस हो जाता है। न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन आप इसको शो कर देते हैं। ठीक है, यहां तक आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई। लेकिन अब मुश्किल हमारे सामने क्या आ जाती है कि अब तक मैंने जितने पॉइंट्स कराए वो किससे रिलेटेड थे, हमारे डेटर्स से, उधार सेल से। अब किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी पे हमें शक है, कोई चीज ऑलरेडी पहले बुक्स में दिखा रखी है, कुछ और भी दिखा दी है, तो मतलब एक काफी कंफ्यूजिंग सा काम हो गया है ना। और दूसरी चीज क्या हो गई कि अगर मैंने आपको इंडिविजुअली हर आइटम का बता दिया कि आप इसको यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, लेकिन बाद में तब क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में आपको दो तीन चीजें इकट्ठी दे दी जाए, फिर क्या करोगे, फिर कौन सी चीज पहले ऐड होगी, कौन सी चीज पहले लेस होगी, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो चलिए, इसका एक सीक्वेंस होता है बच्चों की, अगर आपको दे रखी है क्वेश्चन में चीजें, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज ही क्या करते हैं, ऐड और लेस करते हैं, क्योंकि डेटर्स हमारे वही हैं, परसेंटेज आपको गिवन होती है, तो आपको वहां पे ध्यान से ये चीजें निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है बैड डेट्स, एक हो गए हमारे बैड डेट्स, दूसरे हो गए हमारे फर्दर बैड डेट्स, तीसरा हमारा हो गया न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, चौथा हमारा क्या हो गया, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
ये 4 चीजें हम अभी तक कर चुके हैं अपनी, है ना। तो ये 4 चीजें जब हमारी हो चुकी है, अब इनको नंबर वाइज हमने क्या है, इसी सीक्वेंस में बेटे आपको इनको करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आपको 4 चीजें हो गई। अब अपने इनको करना कैसे है ट्रीटमेंट, हम इनको करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में चारों चीजें दे रखी हैं, सबसे पहले जो बैडेट्स दे रखे हैं, बैडेट्स प्लस उसमें आप क्या कर देंगे, फर्दर बैडेट्स, ठीक है। फर्दर बैडेट्स उसमें ऐड कर दीजिए, प्लस उसमें क्या कर दीजिए आप, न्यू प्रोविजन ऐड कर दीजिए, एंड माइनस आप उसमें से क्या कर दोगे, ओल्ड प्रोविजन कर दोगे। तो ये जो अमाउंट आपके पास आएगी, इसको आपने बच्चों कहाँ शो करना है, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। इस पॉइंट को आप डेबिट साइड में शो करेंगे P&L अकाउंट की। अब दूसरी एंट्री कहाँ पे है आपकी, बैलेंस शीट में है ना। तो बैलेंस शीट में आपने क्या दिखाना है, अब यहाँ पे डेटर्स आप लेंगे, डेटर्स में से आप फर्दर बैड डेट्स लेस कर दोगे, माइनस आप क्या कर दोगे, न्यू प्रोविजन कर दोगे, ठीक है। डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, जो अमाउंट आएगी उसे आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाना है, एसेट्स में आप दिखा दोगे। अब चक्कर ये आता है कि न्यू प्रोविजन आप कैसे निकालोगे, है ना। तो न्यू प्रोविजन आप कैसे निकालोगे, डेटर्स में से आप माइनस कीजिए फर्दर बैड डेट्स, और जो भी अमाउंट आएगा उसका जो भी परसेंटेज है प्रोविजन का डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। लाइक अगर 5% है तो यहाँ पे आप 5/100 कर देंगे, यहाँ पे 10 है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 10/100 कर दोगे। क्लियर हो गया बच्चों आपको कि क्वेश्चन में अक्सर आपको ये 4 चीजें दे रखी हैं। हाँ, उसके अलावा कभी कभी आपको एक और आइटम भी मिलेगी जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अपने यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्वेश्चन में जितनी भी चीजें दे रखी हैं आपने हर एक को ट्रीट करना है, किस तरीके से करना है। डेबिट साइड में आप दिखाएंगे बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये आप P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा दोगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या दिखाओगे आप, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स लेस कर दीजिएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका, न्यू प्रोविजन, ठीक है। और न्यू प्रोविजन आप कैसे निकालते हैं, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स लेस करके जितना भी आएगा उसको आप परसेंटेज उसका निकाल लीजिए, जितने की आपका प्रोविजन दे रखा है, 5% है, 10% है, 2% है, जितना भी दे रखा है उसे आप यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने सम की तरफ, क्योंकि जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं करके देखेंगे ना बच्चों तो हमें अच्छे से समझ ही नहीं आती वो चीज, है ना। तो चलिए अब हम अपने सम की तरफ चलते हैं, और सम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब आपको क्या बनाना है, वही ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि डेट कब की है, 31 मार्च 2019 का डाटा दिया गया है, ठीक है। अब आपके सामने है फर्नीचर, आपको 2 बैलेंसेस दे दिए गए हैं, ठीक है। फर्नीचर 640, लूज टूल्स 6250, बिल्डिंग 7500, कैपिटल अकाउंट 12500, बैड डेट्स 125 रुपए आ गया ना बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये देखिए क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो क्रेडिट साइड में दे रखा है, इट मींस ये क्या है, हमारा ओल्ड प्रोविजन है। सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 3800 एंड 2500, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 3460, साल हमारा कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है। तो इसलिए अब हमारा जो ये है कौन सा स्टॉक है,
ये हमारा बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, परचेजेस दे रखी हैं 5475 की, सेल्स है आपके पास 15,450 की, बैंक ओवरड्राफ्ट है 2850 का। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जो आपका बैंक में पैसा है आप उतना ही निकलवा सकते हो ना, लेकिन अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा पैसा निकलवा सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न 200 और 125, स्टेशनरी 450, इंटरेस्ट है 118 रुपए का, कमीशन है 375 की, कैश इन हैंड है 650 का, टैक्सीज एंड इंश्योरेंस है 1250 के, जनरल एक्सपेंसेस है 782 के, सैलरीज है आपके पास 3300 रुपए की। अब खाली इससे काम नहीं चल रहा है, कुछ एडजस्टमेंट भी है। 31 मार्च 2019 को जो स्टॉक है वो है 3250 का। इट मीन्स ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। बिल्डिंग पर 5%, फर्नीचर पर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाइए। वर्ष के अंत में लूज टूल्स दे रखे हैं 5000 रुपए का पुनर्मूल्यांकन किया गया। ऊपर जितने दे रखे थे यहाँ जितना मूल्यांकन किया गया, बाकी का हमारा क्या आ गया है, इट मीन्स डेप्रिसिएशन हो गया। सैलरीज 300 रुपए और टैक्सेस 120 रुपए देने बाकी हैं। इंश्योरेंस के 100 रुपए पूर्वदत्त है, प्रीपेड है मीन्स। डूबत ऋण के 100 रुपए, डूबत ऋण कौन सा है, बैड डेट्स, बैड डेट्स के 100 रुपए और अप्लिकेट कीजिए, मीन्स ये फर्दर बैड डेट्स है। एंड डेटर्स पर 5% की रेट से आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। स्टेशनरी का आधा भाग व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी कार्यों के लिए प्रयोग किया गया। अब जो स्टेशनरी का आधा भाग व्यवसाय के स्वामी ने लिया अपने प्राइवेट या पर्सनल खर्चों के लिए, वो हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी ड्राइंग्स। तो हमें ध्यान रखना है जो ड्राइंग्स है उसका हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीटमेंट करेंगे और बाकी का हम अपना बिजनेस के लिए करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा दिमाग में बिठाते चलिए कि भाई ये चीज यहाँ आनी है और ये चीज यहाँ आनी है, इससे क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, अपना हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। For the year ending 31st March 2019। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कहां से करते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है ओपनिंग स्टॉक से, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बच्चों हमें 3460 रुपए का। अब उसके बाद आप क्या लेते हैं, परचेजेस, परचेजेस आपको दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए परचेजेस दे रखी है 5475 की, लेकिन उसी के साथ साथ आपको परचेज रिटर्न भी दे रखा है। अब एक तरफ आपको परचेजेस एंड सेल्स दे रखी है, नीचे आपको दे रखा है एक लाइन छोड़कर ही सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। परचेजेस डेबिट में है तो परचेज रिटर्न कहाँ होगी, क्रेडिट में हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां से लेस कर दीजिए इसको, ये हमारे पास कितना आ गया 5350 रुपए। इधर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, बाय सेल्स, सेल्स भी आपको इसी के साथ दे रखी है ना, परचेज एंड सेल्स करके आपको दोनों चीजें दी हुई हैं। तो सेल्स आपके पास है 15,450 की, इसमें से आप सेल्स रिटर्न लेस कर दोगे, सेल्स रिटर्न कितने की है 200 रुपए की, रिटर्न है अब हमारे पास 15,250 की, बाय सेल्स हमारे पास कितना आ गया 15,250 आ गया। अब देखिए कि इसमें कोई और खर्चा करने वाला है, फर्नीचर, लूज टूल्स, बिल्डिंग, कैपिटल, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, परचेजेस, सेल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स रिटर्न, स्टेशनरी, कुछ भी नहीं है हमारा इसके अंदर करने वाला, नहीं है ना करने वाला, कैश इन हैंड, टैक्सेस, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज, नथिंग। अब देखिए कि क्या हमारे पास एडजस्टमेंट में कुछ है, नहीं, एडजस्टमेंट में भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है हमारे पास एडजस्टमेंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 3250 का है। अब ये जो 3250 का स्टॉक है
अब देखिए यहाँ पे अब हम अपना क्या निकालेंगे, ग्रोस प्रॉफिट। टू ग्रोस प्रॉफिट CD, मैंने आपको बताया था लाइंस बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए आपकी, ये जरूरी है सबसे ज्यादा। 5 और 5 10, 2 2 4 5, 18,500। और इधर देखिए 6 5 11 और 9 20, 4 और 2 6 3 9 और 6 15, 3 और 1 4, 5 4 9 और 9 18, 9690 रुपए हमारा क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को आप कहाँ लेकर आते हैं, यहाँ लेके आते हैं। GPV जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, वहां कैरी डाउन है, यहाँ ब्रॉड डाउन है। कितने का है, 9690 रुपए का। जगह की शॉर्टेज है एज यूजुअल, तो मैं अब इसको कहाँ पे कर रही हूं, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी वापस। आप लोगों ने साथ साथ बच्चों इसको कॉपीज पर करना है। जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज अच्छे से समझ में आएगी। बाय GPBD 9690 रुपए है। इसको भी आप यहां से लेस कर देंगे, ठीक है। अब हम दोबारा से चलेंगे कि एक बार एडजस्टमेंट और हम चेक कर लेते हैं पहले, ताकि जो हमारे ऊपर आइटम्स आएंगे उसमें हमें ध्यान देगा। स्टॉक हम कर चुके हैं। बिल्डिंग पर कितना है, 5% है। फर्नीचर पर कितना है, 10% है। लूज टूल्स आपके 5,000 रुपए के हैं। बाकी सैलरीज है, टैक्सेस है एंड इंश्योरेंस है, और आपके पास बैड डेट्स भी है ना। आप ये भी कर सकते हैं कि अपने पास यहाँ पे एक अलग से आप रफ में अपने पास चीजें लिख के रख सकते हैं कि जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है, 5%। फर्नीचर पर कितना है, 10%, ताकि हम कैलकुलेशन भी करते चले जाएंगे और हमारा निकलता भी चला जाएगा, ठीक है ना। लूज टूल्स कितने के बचे हमारे पास, 5,000 के हैं। सैलरीज कितनी है हमारे पास, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी है, बाकी है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपके पास कितने की है, 300 रुपए की। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कितने के हैं आपके पास, देखिए जरा, 120 रुपए के। लेकिन प्रीपेड आपके पास इंश्योरेंस भी दे रखा है, कितने का है आपके पास, 100 रुपए का है। फर्दर बैड डेट्स है आपके पास 100 रुपए के। और आपने जो डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन जो क्रिएट करना है आपको, वो आपको करना है 5%। हाफ स्टेशनरी आपकी क्या सी है, ड्राइंग्स है आपकी। देखिए कॉपी पर लिखने से ये है कि आपके पास ये आइटम्स हैं और आपने इनको ट्रीटमेंट करना है, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो अब हम एक एक आइटम की तरफ चलेंगे और आपको पता चलता चला जाएगा कि कैसे कैसे हमें क्या लेना है। सबसे पहले आता है फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन है, 10%। तो यहां पे आप निकालिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर कितने का दे रखा है बच्चों, 640 गुना में 10/100, कितने रुपए का हो गया ये, ओनली 64 का। ये हो गया, इसको टिक कर दीजिए। लूज टूल्स है, लूज टूल्स पे डेप्रिसिएशन कितना रह गया, देखिए 6250 के लूज टूल्स थे, 5,000 के दे दिए। 5,000 की उसकी वैल्यू है, इट मीन्स 1,250 रुपए उसका क्या है हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितना है, बिल्डिंग है 7500 रुपए की, उस पर डेप्रिसिएशन है ये 5% का, है ना। ये आ गया आपके पास 375 रुपए, ये भी हो गया। अब देखिए आगे है कैपिटल अकाउंट, उसको तो हम बैलेंस शीट में लेकर चलते हैं। बैड डेट्स हैं अब आपके पास,
बैड डेट्स कितने के हैं बच्चों? बैड डेट्स है 125 रुपए के। अब हम यहाँ बैड डेट्स वाली एंट्री करेंगे। 2 बैड डेट्स कितने के हैं? 125। अब उसमें वही वाला फॉर्मूला, इनको क्या करना है आपको? ऐड कर दीजिए। ऐड फर्दर बैड डेट्स कितने के हैं? 100 रुपए के। कितने हो गए? 225 रुपए। अब इसमें से लेस क्या करना है? ये वाला प्रोविजन, सॉरी ऐड करना है न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन मैंने आपको निकालने का फॉर्मूला बताया था। जितने भी हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स कितने के हैं हमारे पास? 3800 के। ये डेटर्स है ना हमारे पास, डेटर्स 3800 के हैं। उसमें से लेस आप पहले कीजिए फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स हैं 100 रुपए के। कितना बच गया? ये 3700। अब इस पे आपको न्यू प्रोविजन निकालना है बच्चों। 3700 का ये वाला 5% कितना हो गया? 175 रुपए। तो यहाँ पे आप ये 175 और ऐड कर दोगे, ये कितने हो गए आपके पास? 400 रुपए। ठीक है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन भी दे रखा है और ओल्ड प्रोविजन है आपके पास 200 रुपए का। ये बाहर कितना आ गया? 200 रुपए। समझ में आ गया? बैड डेट्स, उसमें कोई फर्दर बैड डेट्स हैं, एड न्यू प्रोविजन, लेस आपको यहाँ पे क्या करना है? ओल्ड प्रो। अब और चीजों की तरफ देखते हैं। डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, परचेज, सेल, ओवरड्राफ्ट, सब हमने बाद में लेना है। स्टेशनरी दे रखी है। स्टेशनरी 450 रुपए की है और आधी क्या है? ड्राइंग्स है। तो कितनी बच गई है? 225 रुपए की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 स्टेशनरी 225 रुपए की। ठीक है, फिर है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है, तो 2 इंटरेस्ट 118 रुपए का आ जाएगा। कमीशन आपको दे रखी है, तो कमीशन आपकी क्रेडिट में है, तो इसको क्रेडिट में लेकर चलिए। कितने की है? 375 रुपए की है ना। कैश इन हैंड का आपको कुछ नहीं करना, और आपको क्या करना है? टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। अब टैक्सेस और इंश्योरेंस कितने के हैं आपके पास? 1250 रुपए के। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे 2 टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितने के हैं? 1250 रुपए। ऐड उसमें कर दीजिए आउटस्टैंडिंग टैक्सेस। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस है ना ये वाले, ये आप ऐड कर दो 120 रुपए की। कितने हो गए ये? 1370। और लेस आप इसमें से कर दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपए का। तो ये आपके पास आ गए 1270 रुपए के। हो गया बच्चों क्लियर ये कि जो चीज आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड कर दीजिए, जो चीज प्रीपेड है उसे क्या करना है? हमें लेस करना है। जनरल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, जगह नहीं है नीचे, तो मैं ऊपर लिख रही हूं 782 रुपए के। ठीक है, सैलरीज आ गई 3300 रुपए की। अब देखिए बाकी सारी चीजें हम ले चुके हैं ना, ये वाली चीजें, सिर्फ सैलरीज रह रही है हमारी। 3300 की है, उसमें आपके पास ये जो आउटस्टैंडिंग वाला है इसको ऐड कर दीजिए, और ये आ गया 3600 का। 3300 की हमारे पास ये है, और इसमें हमने 300 रुपए ऐड कर दिए हैं, तो ये हमारी हो गई। ठीक है, अब हमें नेट प्रॉफिट निकालना है बच्चों। नेट प्रॉफिट सीडी। देखिए इसका टोटल करते हैं 5 9 7 16 6 3 9 और 1 10 9 और 1 10 10,065 रुपए हमारा आया है। चलिए अब हम इधर का टोटल करते हैं। 4 2 6 5 11 और 5 16 और 24 और 1 25 2 8 2 10 6 16 और 5 21 और 7 28 29 30 31 32 और 7 39 और 7 46 4 7 4 11 12 13 और 3 16 17 18 19 20 21 22 23 6 29 और 1 30 3 और 1 4 5 3 8। ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों? नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास 2171 रुपए का।
नेट प्रॉफिट आ गया है 2171 का। चलिए अब हम चलेंगे अपनी बैलेंस शीट की तरफ। अभी आ गई है बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2019। एसेट्स, लायबिलिटीज, अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, चलिए अब हम फिर से अपना लेकर चलते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या चीज दे रखी है। फर्नीचर दे रखा है हमें, फर्नीचर है 640 रुपए का। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर था ना 10%, तो इसको आप क्या कर दोगे, लेस डेप्रिसिएशन 64 रुपए का लेस कर दोगे, कितना आ गया 576 रुपए का आ गया। फिर है आपके पास लूज टूल्स। लूज टूल्स आपके पास कितने के दिखाए गए हैं, 5000 के। अब इनको क्रॉस करते चलिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने डबल एंट्री इनकी कर दी है। बिल्डिंग है आपके पास 5000 की, सॉरी बिल्डिंग है आपके पास 7500 रुपए की, लेस उसमें से डेप्रिसिएशन कर दीजिए, 5% था 375 रुपए, यह आ गया आपके पास 7125 रुपए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आपके पास था, कैपिटल है आपके पास 12500 की, एड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमने लिख रखा है 2171 रुपए का, 14671 हमारे पास हो चुके हैं। देखिए अब आते हैं बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हम डेटर्स की एंट्री कर लेते हैं। डेटर्स हमारे पास है 3800 के। मैंने आपको बताया था लेस सबसे पहले क्या करनी है, आपको फर्दर बैड डेट्स लेस करनी है। फर्दर बैड डेट्स आपके पास 100 रुपए के दे रखे हैं, यह आ गया 3700 रुपए का। लेस इसमें से आपको प्रोविजन करना है ये वाला 5% का, यह आ गया आपके पास 185 रुपए का। 3515 रुपए आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 3515 रुपए आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। और क्रेडिटर्स आपके पास कितने के हैं, 2500 रुपए के। ठीक है, फिर स्टॉक आप ले चुके हैं, परचेजेस एंड सेल्स आप ले चुके हैं। अब आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास कितने का है, 2850 रुपए का है, तो उसे आप शो कर दीजिए। फिर सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न आप नहीं दिखाएंगे। हाँ, स्टेशनरी का जो है ना ये आधा हिस्सा, ये हम यहाँ पे लेस ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये हमारी ड्रॉइंग्स बन जाती हैं, तो 225 रुपए आप यहाँ पे लेस कर दोगे। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 14446 आपके पास ये आ गया है। फिर आपके पास और क्या चीज बच जाती है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टेशनरी, इंटरेस्ट, कमीशन। हाँ, कैश इन हैंड आपके पास रह जाता है। कैश इन हैंड है आपके पास 650 रुपए का। और साथ ही साथ आपने क्लोजिंग स्टॉक भी जो हमें दे रखा है, अपनी एडजस्टमेंट में दे रखा है ना क्लोजिंग स्टॉक को, तो वो क्लोजिंग स्टॉक भी तो हमें लेना है। क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दे रखा है, 3250 रुपए का आपको दे रखा है। देखिए बाकी सारी चीजें हो गई, डेप्रिसिएशन हो चुके हैं, लूज टूल हो चुके, आउटस्टैंडिंग सैलरीज रह रही है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपके पास है 300 रुपए की। फिर आउटस्टैंडिंग टैक्सेस आपके पास है 120 रुपए के। और देखिए डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, फर्नीचर ले चुके हैं, लूज टूल्स, आउटस्टैंडिंग सब कुछ हम ले चुके हैं। रह गया एक प्रीपेड। प्रीपेड हमारा आता है इस तरफ एसेट साइड में, तो यहां पे आप दिखा देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस आपका आ गया 100 रुपए का। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ड्राइंग्स हमारे पास और कुछ नहीं है, तो 14,446 रुपए
हम यहाँ पर दिखा देंगे 6, 5, 11 और 5, 16, 7 और 1, 8 और 2, 10, 11 और 5, 16 और 5, 21, 2, 5 और 2, 7, 8 और 5, 13 और 6, 19, 20, 21, 22, 2, 5 और 2, 7 और 5, 12 और 3, 15 और 3, 18, 18,216 रुपए। और आइए अब इस तरफ का हम चलते हैं। 6, 5 और 2, 7 और 4, 11, 5 और 1, 6, 8 और 6, 14 और 3, 17, 18 और 4, 22, 2, 2 और 2, 4 और 2, 6 और 4, 10, 20,216। देखिए हमारी बैलेंस शीट का टोटल अब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। एक बार हम पहले टोटल चेक कर लेते हैं। 6, 5, 11 और 5, 16, 7 और 1, 8 और 2, 10 और 11 और 5, 16 और 5, 21, 2, 5 और 2, 7, 8 और 5, 13 और 6, 19, 20, 21, 22, 2, 5 और 2, 7, 7, 14 और 3, 17 और 3, 20। देखिए टोटल का मिस्टेक था। अब हमारे पास ये बैलेंस शीट की दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ गई हैं। इट मींस अब हमने क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन एंट्रीज को करेंगे। तो घर में आपने इनको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।